चलो भाई लास्ट क्लास में हमने किया था डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा वो सबको समझ में आ गया था ना। अब आज लिखो बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। हाँ लिखो बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ सम मोर फंक्शंस, ऐसे लिख लो यार बेटा, आवाज नहीं बस। डेरिवेटिव्स ऑफ सम मोर फंक्शंस। हाँ स्पेशल लिख लो या मोर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब मोर फंक्शन है। देखो भाई अब बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। अच्छा आप लोगों ने जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा मैं बता दूं, देखो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, ये वाला फंक्शन a की पावर x, इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, जो ये a होता है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये तुम्हारा बेटा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। बात समझ में आ गई, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ये बेटा तुम्हारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब बात कर रहे हैं इसके डेरिवेटिव की, ये 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की। a कोई कांस्टेंट होता है ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। पहला डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x, बेटा यहाँ पे x मत लिखो, यहाँ पर fx लिखो। डेरिवेटिव ऑफ a की पावर fx, तो a की पावर fx का बेटा डेरिवेटिव होता है a की पावर fx इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। समझ गए बेटा, ये फॉर्मूला है। a की पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर fx इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। हाँ ये बेटा फॉर्मूला है। देखो बेटा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 की पावर x। देखो बेटा इससे मैच करता है, a की पावर fx है, यहाँ पे a कितना है 3, यहाँ पे fx कितना है x। देखो बेटा डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx। आपने डेरिवेटिव करना है किसका, 3 की पावर x का। समझ गए, तो a की पावर fx का बेटा क्या होगा, a की पावर fx इंटू लॉग ऑफ a, है ना, a की पावर fx इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। fx की जगह पे x था। अच्छा x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, 3 की पावर x इंटू लॉग 3 और x का बेटा 1 आंसर। नहीं कुछ वैल्यू बस यहीं पे आंसर छोड़ना है बेटा। किसको समझ नहीं आया, कुछ पूछना है किसी ने, बेटा लॉगरिथम एक फंक्शन होता है, अभी बताऊंगा क्या होता है लॉग भी। ठीक है भाई, ये ऐसे छोड़ना है आंसर। समझ गए, अगला क्वेश्चन आप लोग करो। y इज इक्वल टू 2 की पावर x क्यूब करो बेटा, करो सारे अपने हाथ से। y इज इक्वल टू 2 की पावर x क्यूब, इसका डेरिवेटिव करो। हाँ x का क्यूब है बेटा, y इज इक्वल टू, बेटा इसकी हेल्प लेके करो ना। ओके कर लो आराम से कर लो। देखो बेटा मेरे से मैच करना, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx। आपने डेरिवेटिव करना है किसका, 2 की पावर x क्यूब का। समझ गए, अब यहाँ पे a कितना है 2 और यहाँ पे fx कितना है x क्यूब, तो a की पावर fx का पहले क्या होता है, a की पावर fx इंटू लॉग 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। समझ में आया बच्चों, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस 3x स्क्वायर को बेटा सामने लिख दो, 3x स्क्वायर 2x क्यूब इंटू लॉग 2 बेटा आंसर। समझ में आया बच्चों, नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे लिख दोगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। अगला करो, y इज इक्वल टू, नहीं अब आंसर लिखा है मैंने वो, y इज इक्वल टू 5 रूट x। इतने सुंदर साइन नहीं है मेरे,
तो मैं आंसर लिखता हूँ, मेरा साइन सुंदर नहीं है तो मैं आंसर सुंदर लिख लेता हूँ, मन को बहला लेता हूँ अपने। y इज इक्वल टू 5 रूट एक्स हो गया। चलो क्या क्यों, अच्छा हो गया बेटा। चलो करो करो सारे करो सारे करो। हो गया, चलो मेरे से मैच करो। चलो बेटा मैं कर रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ आप देखो, ये था। यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ 5 रूट एक्स। अब a की पावर fx का क्या होगा, a की पावर fx इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। बात समझ में आ गई। अब 5 की पावर रूट एक्स लॉग 5 और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा 1 बाय, याद है डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स 1 बाय 2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एक्स का बेटा क्या हो जाएगा 1। सबको समझ में आ गया। तो ये क्या बच जाएगा 5 रूट एक्स लॉग 5 अपॉन क्या डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी तो होगा, रूट एफ एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। सबको समझ में आ गया पक्का बेटा, सबका मैच हो रहा है ना आंसर। अगर बेटा किसी को भी समझ ना आए तो प्लीज इंटरप्ट कर देना। आप समझ लो ये बेसिक्स, अब तुम क्वेश्चंस पे आ गए हो। मेनली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एक एक दो नंबर के। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 की पावर साइन 2x। y इज इक्वल टू 3 की पावर साइन 2x। यहाँ पर हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये तो बस मैंने इसको अरेंज तो किया यार। ओके ठीक है, जिसका हो गया ठीक है। भाई लास्ट क्लास में मैंने कराया था ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव। निशिता साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है? cos एंगल इनटू डेरिवेटिव। हाँ साइन एंगल का बेटा क्या होता है कॉस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय dx। आपने डेरिवेटिव करना है किसका 3 साइन 2x का। तो a की पावर fx का क्या हो जाएगा a की पावर fx इंटू log 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। ठीक है, अब इस साइन का क्या हो जाएगा साइन 2x का हो जाएगा cos 2x। साइन एंगल का cos एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। डेरिवेटिव ऑफ 2x भी होगा, 2x का क्या हो जाएगा 2, इसका 2 हो जाएगा। तो मैं उस 2 को आगे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू log 3, बस अरेंज करके लिख दिया 3 sin 2x। समझ गए भाई। अगला लिखो नेक्स्ट y इज इक्वल टू, बेटा सबसे होने चाहिए ये, y इज इक्वल टू, ध्यान से करना बेटा ठीक है। 10 का एंगल है 2 की पावर x। y इज इक्वल टू 10 2 की पावर x। देखो भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय dx। आपने डेरिवेटिव करना है किसका 10 की पावर 2x का, है ना। अब ये tan एंगल का बेटा क्या होता है हमने पढ़ा था sec स्क्वायर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2 की पावर x इंटू, समझ में आया बेटा, ये समझ में आया सबको। tan एंगल का बेटा क्या है sec स्क्वायर एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब ये क्या बन गया 2 की पावर fx। तो 2 की पावर fx का क्या हो जाएगा बेटा tan का डेरिवेटिव क्या होता है
बेटा tan एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है मुझे ये बताना। tan एंगल का होता है sec स्क्वायर एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो सेकंड स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है। और a की पावर fx का हो जाएगा a की पावर fx इंटू log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, x का बेटा क्या हो जाएगा 1, तो आपका आंसर आ गया 2 की पावर x इंटू log 2 इंटू sec स्क्वायर 2 की पावर x। बेटा किसको समझ नहीं आया ये चीज, आ गई सबको समझ में पक्का। अब जरा बेटा अगला वाला ध्यान से करना, log 2 तो बेटा आता है ये फॉर्मूले में, ऊपर वाले में अभी डेरिवेटिव करूंगा ना तभी तो आएगा log, समझ गए भाई। अब अगला वाला क्वेश्चन जिससे हो गया तो उसको बेटा ये फॉर्मूला लगाना आ गया। चलो y इज इक्वल टू 3 की पावर x, y इज इक्वल टू 3 की पावर x लगाओ भाई, 2 बार है बेटा 3 की पावर x, ये है लगाओ। ओके बेटा हो गया। चलो बेटा मेरे से मैच करना, चलो बेटा मेरे से मैच करना। सुनो यहां पर अब a ये है, जिसका हो गया ठीक बेटा, जिसका नहीं हुआ देखो। अब यहां पर a ये है, इसके लिए fx क्या है 3 की पावर x, समझ गए। देखो बेटा डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x, ठीक है बच्चों। अब a ये है, इसका fx है, तो a की पावर fx का क्या होगा a की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x। बेटा किसको समझ नहीं आई वाला स्टेप, सबको आ गया। अब यहां पर फिर दोबारा लगेगा a की पावर fx, तो देखो 3 की पावर x इंटू log 3, और 3 की पावर fx का बेटा क्या हो जाएगा 3 की पावर x इंटू log 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये बन हो जाए क्या बेटा log। बेटा अब इसका हो रहा है ना, इसमें भी तो यही लगेगा दोबारा, हाँ 2 बार हो गया ना भाई। यहां पर भी a की पावर fx लगा, यहां पे a ये था fx ये था, तो ये वाला log 3 इसके फॉर्मूले से आया। यहां पर भी a की पावर fx लगा, तो ये वाला log 3 इसके फॉर्मूले से आया। समझ में आ गई बेटा, चीटिंग नहीं है, यही तो मेथड है। हाँ बेटा 3x यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 3 की पावर x है, डायरेक्ट कैसे करेगी। हाँ वो 3x का 3 होता है बेटा, ये दो बेटा ये देखो भाई ये क्या हो रहा है इसके साथ बेटा 3x और 3 की पावर x दोनों बेटा दिखने में राम और श्याम है पर है नहीं, दोनों अलग अलग हैं। चल जब बेटा वो अरे वो तो अच्छा ये कह रही बेटा, हाँ n था बेटा वो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, लेकिन यहाँ पर n कांस्टेंट होता था, यहाँ पर अब तो वेरिएबल है पावर बेटा, समझ गई। चलो अब बोलो मत, अब ये सब अब देखो बेटा इसका तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा x का। अब मुझे एक बात का जवाब दो, ये बच गया तुम्हारे पास क्या 3 की पावर x, एक बार ये बच गया 3 की पावर x। अब log 3 इंटू log 3 कितना होगा 2 log 3 log 9, या बच्चे और बोलते हैं बताओ क्या होगा log 6। चलो और बताओ भाई, ये 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, log 3 इंटू log 3 log 9 log 2 2 log 3, और किसी बच्ची ने log 6 बोला था, एक log स्क्वायर 9 आ रहा है, log स्क्वायर 3 आ रहा है। चलो और कुछ और किसी के मन में कुछ आ रहा हो। अच्छा ये कह रहा भैया मेरे मन में कैटरीना कैफ आ रही है, चलो अरे वो नहीं लिखना, वो भी लिख दूं क्या चलो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मैं बताता हूँ इनमें से बेटा बात करते हैं सही ऑप्शन क्या है भाई। पहले log 3 इंटू log 3 बेटा ये बचा ना log 3 इंटू log 3, अब log 9 नहीं होगा, ऐसे कुछ log की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये जो तुम अपने आप बना रहे हो ना, ये जो कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं log a इंटू log, मतलब कुछ मन में नहीं, खुद ही बना दी मेरी मन में, क्या लिख देता हूँ log a b, कहीं आज तक बनाई है कहीं पढ़ी है, अपने आप बना दी। अगला ये 2, ओहो ये कौन था भाई जरा बताना,
हु इज शी या ही, हु इज बीच का, अगर तो ही शी नहीं है तो जिसने बेटा ये बोला सुनो भाई टू लॉग 3 पता है कब होता, सुनो सुनो अब सुन लो, अच्छा ठीक है जिसने भी नहीं बोला जो छुप रहा है कोई छुप लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 log 3 तब होता जब log 3 प्लस log 3 होता, तो 2 log 3 होता। अबे कभी ये नहीं पढ़ा क्या, x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर, तो log 3 इंटू log 3 क्या होगा log 3 का स्क्वायर। एक log 6 हु इज शी या ही, बड़ा log 6 क्या सोच के बोला है, log 6 भी नहीं हूँ। हाँ log a प्लस, अच्छा अच्छा बेटा ओ हो अच्छा बेटा वो पढ़ रहे हो, एक प्रॉपर्टी होती है log m इंटू एन, वो होता है log m प्लस log n, वो ये होता है, ये वो नहीं है बेटा इंटू में है, log 3 इंटू log 3 बात। हाँ ये कुछ प्रॉपर्टी थी तूने लेकिन मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई तेरे को, बात समझ में आ गई। तो बेटा log एक फंक्शन होता है, ठीक है भाई, बेटा log एक फंक्शन होता है, ठीक है, और एक log वो भी होता है, ठीक है भाई। चलो अब राजस्थान में कहते नहीं है मेरा log है हस्बैंड मतलब, चलो तो भाई यहाँ पर अभी क्या होगा log 3 इंटू log 3 क्या होगा log 3 का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। तो यहाँ बेटा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आंसर क्या आएगा log 3 की होल स्क्वायर। बेटा कोई डाउट किसी को? नहीं सर, log की पावर क्या 6 कैसे देगी log की पावर, बेटा नहीं कुछ नहीं, अब तेरा जो भी डाउट है क्लास के बाद पूछ लियो, पूछ अगला लिखो भाई। अब ये तुम सबको समझ में आ गया बेटा, सबको समझ में आ गया अच्छे से, अब ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, अब बेटा क्या था, जैसे यहां पर a था ना, अब a की जगह पे क्या होगा e होगा, e की पावर fx, ठीक है, e भी एक कांस्टेंट होता है। अब सुनो e की सेम वही है, e की पावर fx का क्या होगा e की पावर fx सेम इनटू log e इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है भाई। अब ये जो log e होता है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर fx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अबे होती है वैल्यू 1। चलो समझा दूं, जब लॉग पड़ेगा तब समझाऊंगा तेरे को, अभी बस याद कर ले log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो भाई e की पावर fx का डेरिवेटिव बेटा क्या बना फॉर्मूला, हाँ e बेटा कांस्टेंट होता है, e की पावर fx क्या होता है e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। बात समझ में आ गई पक्का, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर x, ये करो, y इज इक्वल टू e की पावर x, बेटा ये हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। अब e की पावर x का क्या हो जाएगा, देखो e की पावर fx का क्या है e की पावर fx, बेटा बोलो नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो e की पावर x और बेटा x का क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया, समझ में आया बच्चों, क्या समझ में आया बता भाई। e की पावर fx का डेरिवेटिव, e की पावर fx का e की पावर fx और डेरिवेटिव ऑफ x, x का क्या होता है 1 ही तो होता है, समझ गए। अगला करो यार, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, करो मैच करो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई dx, बेटा बोलो नहीं, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, e की पावर fx का क्या होता है e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 और इस x स्क्वायर का बेटा क्या हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0, आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, आया सबको समझ में। अगला करो बेटा, y इज इक्वल टू e की पावर रूट x,
y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स करो। रूट एक्स है बेटा, रूट एक्स। हो गया, चलो y इज इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स। देखो भाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स। आपने डेरिवेटिव करना है किसका? e की पावर रूट एक्स का, है ना। अब e की पावर रूट एक्स का क्या था? e की पावर एफ एक्स का, e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। समझ गए? चलो बेटा एक मिनट रुक जाओ। e की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बड़ा लॉग ही 1 होता है ना, लिखते नहीं है। रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स और बेटा एक्स का 1, तो आंसर क्या आ गया? e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अगला करो। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, बेटा ध्यान से करना, e की पावर x। ये करो, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ e की पावर x करो। ओके बेटा, ओके ओके भाई, सबको समझ में आना चाहिए। ये हो गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है, अब कॉस एंगल का क्या होता है? देखो, कॉस एंगल का होता है माइनस साइन एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का बेटा ई की पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स का बेटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस ई एक्स साइन ई की पावर एक्स। बेटा समझ में आया? ये समझ में बेटा, ई की पावर एफ एक्स का ई की पावर एफ एक्स इंटू, अगला नेक्स्ट करो, y इज इक्वल टू, अगला अगर तुमने कर दिया तो मान जाऊंगा तुम्हें, tan ऑफ ई की पावर 10x करो। देखो कह रहा tan का कोसेक होता है। देखो बड़ा मन कर रहा है कि तेरे को यहीं पे चाटे चाटे मारूं, अभी परसों ही पढ़ाया तेरे को tan का। बेटा देखो ये भी कह रहा है क्या होता है, बड़ा वीडियो देखकर नहीं आया फिर tan एंगल का होता है बेटा सेक स्क्वायर एंगल। बेटा जो मैं वीडियो भेजता हूँ, जो नहीं आता वो प्लीज़ आराम से देखो और प्रॉपर, जैसे क्लास ले रहे हो, क्लास की तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ऐसे ही, और जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसको करा करो साथ साथ, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज नहीं पता लगा लेट के देख रहे हो आराम से, ऐसे कुछ समझ थोड़ी आएगा। चलो बेटा जो क्वेश्चन कराता हूँ वो करने होते हैं, नहीं तो बता रहा हूँ बेटा आपको ये चैप्टर बहुत टफ लगने लगेगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखो y इज इक्वल टू tan e की पावर 10x है, तो देखो बेटा जिनका बेटा हो गया है मेरे से मैच करना। डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan e की पावर 10x। सबसे पहले बेटा इस tan का होगा, tan एंगल का क्या होगा? सेक स्क्वायर एंगल, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बेटा ये स्टेप किसको समझ नहीं आया? tan एंगल का सेक स्क्वायर एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सबको समझ में आ गया बेटा? अब इसके बाद अभी तो बेटा इस tan का हुआ है, tan एंगल का क्या होता है? सेक स्क्वायर एंगल, अब इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब इसका होगा ना, अब ये क्या है? e की पावर एफ एक्स, e की पावर एफ एक्स का क्या होता है? e tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। समझ गए भाई? अब tan x का बेटा क्या होता है? सेक स्क्वायर x, तो मैं उसको बेटा पहले लिख देता हूँ। अब इसका बेटा क्या हुआ? सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x पहले लिखा मैंने इंटू ई की पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर। बेटा ये सबको समझ में आ गया? ताने बेटा समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? हिबा सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? भैया आया ना? अगला क्वेश्चन करो।
अगला क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल टू ई की पावर x की होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू ई की पावर x की होल स्क्वायर। बेटा करो, y इज इक्वल टू ई की पावर x की होल स्क्वायर। ओके, हाँ बेटा पहले बेस पावर रूल लगा लो। ओके, हाँ पूरे की पावर है बेटा, और x की पावर है। ई की पावर x इस पूरे की पावर 2। करो भाई, देखो बेटा इसे करते हैं। देखो भाई क्या था, y इज इक्वल टू ई की पावर x की स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x की होल स्क्वायर। समझ गए बेटा? अब सुनना ध्यान से, पहले 2 आगे इंटू ई की पावर x 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ex। बेटा ex का क्या होता है? ex ही होता है का, e की पावर x का e की पावर x, और x का बेटा क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया 2 e की पावर x का होल स्क्वायर। समझ गए बेटा? समझ में आ गए सारे स्टेप? अब बेटा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे एक तरीके से और भी कर सकते थे। अगर आपने बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी तुम्हें याद होगा, a की पावर m की पावर n क्या हो जाता है? a की पावर mn। तो बेटा इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू e की पावर 2x। तो हो गया, e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2, बात खत्म। ये भी तो क्या है? e की पावर 2x और 2। बेटा बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये a की पावर m की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों पावर उसमें। समझ में आ गया सबको? तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। आगे चलो नेक्स्ट, अगला वाला अगर तुमने कर दिया तो भाई तुम हो गए चैंप। तुम्हारे डेरिवेटिव में तुम्हें लग रहा हो डेरिवेटिव तुम गलत नहीं करोगे फिर। y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। करो, ध्यान से करना। y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। हो गया? चलो चलो, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। बता रहा हूँ अभी, जिसका हो गया ठीक, जिसका हो रहा है कर लो, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, बैठ जाओ मैं करता हूँ अभी। फिक्स हो गया? चलो चलो भाई स्टॉप राइटिंग, मेरे से मैच करो। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाय dx। हमने डेरिवेटिव करना है किसका? रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स का। समझ गए? हमने इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले इस रूट का होगा भाई, रूट का क्या होता है? 1/2 x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर रूट एक्स। बेटा सबको समझ में आ गया? अब ये क्या हो जाएगा? 1/2 ई की पावर रूट एक्स, और ई की पावर एफ एक्स का ई की पावर एफ एक्स इंटू, बेटा ये फॉर्मूला होता है रूट एफ एक्स का, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव। समझ में आ गया भाई? ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। अब ये ऊपर आ गया, इसका हो गया बेटा 1/2 रूट एक्स। देखो बेटा अब ये डेरिवेटिव हो गया, लेकिन बेटा एग्जाम में आया ना तो उसको बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है। तो देखो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा? अच्छा ये ई की पावर रूट एक्स की पावर 1 है, नीचे देखो बेटा यह है ई की पावर रूट एक्स की पावर 1, और नीचे देखो ई की पावर रूट एक्स के ऊपर हाफ है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? ई की पावर रूट एक्स की पावर बेटा हाफ लिख सकता हूँ, और ये 2 और 2 ये हो जाएगा 4।
1/4 रूट एक्स। बेटा ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई बता रहा हूँ, ये e की पावर रूट एक्स था। चलो 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 ओके 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 ओके, ये देखो बेटा यहाँ लिखता हूँ, ये e की पावर रूट एक्स था, ठीक है सही है। ये 2 2 4 हो गया और ये क्या था रूट एक्स। अच्छा ये e की पावर रूट एक्स की पावर क्या है? हाफ हो जाएगा। अब बात समझ में आई, क्योंकि इस पे रूट था ना तो इस पूरे की पावर हाफ नहीं हो जाएगा। अब ये इस पूरे की पावर क्या है 1, इस पूरे की पावर क्या है हाफ, डिवाइड में पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट। बेटा जब एग्जाम में आएगा तो आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना होगा, तो बेटा बस तू यही छोड़ दियो 1 माइनस, बस गलत मत करियो। अगर तेरे को अपने पे इतना विश्वास है कि तेरे से गलत हो जाएगा तो उस विश्वास पे बेटा कायम रहियो और सॉल्व मत करियो आगे। 1 माइनस हाफ कितना हो गया? हाफ। भाई इसकी पावर हाफ हो गई बेटा, और हाफ को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, एक चीज बेटा और देख लो, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, ये आंसर है। पता लग गया बेटा, ये प्रॉपर सिंप्लीफाइड हो गया है। देखो भाई डेरिवेटिव आपका यहां तक हो चुका था, ये सारी 10th की चीजें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर बाई चांस तुमसे तुम्हें जैसे बोल रहा है कि मुझे विश्वास है कि मेरा गलत ही होगा, तो आपने यहीं पे छोड़ना है, आगे हाथ पैर नहीं मारने। अगर हाथ पैर मारे तो बेटा डूब जाओगे, ठीक है भाई। आजकल तो लोग प्यार में भी डूब रहे हैं, आप क्वेश्चन में भी डूब जाओगे फिर, ठीक है भाई। तो इसलिए बेटा ध्यान से, तो ध्यान मत करना, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। ओके ओके अगला क्वेश्चन लिखो, चलो अगला नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अच्छा एक क्वेश्चन बेटा और लिखो पहले इसका, बेटा यू करता रहे बस, ये करो e की पावर x अपॉन x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करो। बेटा ये क्वेश्चन दिया है तो तूने क्या लिया है? चल e की पावर x अपॉन x प्लस 1, हाँ बेटा पहले e की पावर का, फिर बेटा क्या लगे क्वेश्चन टूल करो। देखो बेटा डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स। बेटा बोलो नहीं प्लीज, आपने डेरिवेटिव करना है किसका? इसका। अब देखो e की पावर fx का क्या होता है? e की पावर fx इंटू, अरे बोलो नहीं बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। अब यहां पे क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का होता है, मैं डायरेक्ट लगा दूं, x का क्या होता है 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर, x से x कट जाएगा, क्या बच गया? बच्चों समझ में आया? नहीं बस इतना ही छोड़ देंगे, बस बात खत्म, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम, हाँ सेकंड लास्ट ये वाला बेटा देखना, सेकंड एज इट इज, अबे x प्लस 1 माइनस x, x से x कट गया 1 बच गया। कैसी बात कर रहा है ये तो, हाँ हाँ चलो कर लो कर लिया बेटा नोट सब नहीं? चलो बेटा जितनी भी अभी क्लासेस ली है ना बेसिक वाली, अगर तुम्हें ये अच्छे से आ गई तो तुम्हें डेरिवेटिव बेटा अच्छे से आ जाएगा पक्का। बस तुम्हें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, तुम कभी नहीं फंसोगे बेटा। जिसका कोई भी टॉपिक मतलब वीक है या मिस हो गया तो एक बार बेटा वो वीडियो दोबारा देख लेना ताकि वो स्ट्रांग हो जाए। परसों के बाद से बेटा आपका मेन डेरिवेटिव शुरू होगा, ठीक है। चलो बेटा ये भी शुरू हो चुका है, ये भी 12th का ही पार्ट है सारा। चलो अब बोलो मत, प्लीज बोलो मत, यहाँ देखो, इधर देखो, अबे बोलो नहीं, इधर देखो। नेक्स्ट टॉपिक है भाई डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। सबसे पहले बेटा मैं आपको हल्का सा बता दूं लॉगरिथम के बारे में। सपोज बेटा लॉग हमेशा, अरे बोलो मत, लॉग हमेशा ऐसे लिखा होता है, लॉग ऑफ x टू द बेस a। बेटा इसे ऐसे पढ़ते हैं यार, बेटा देखो एक बारी,
इसे पढ़ा कैसे जाता है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। बात समझ में आ गई, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसे बेटा ऐसे पढ़ा जाता है। बात समझ में आ गई सबको। अब इसका मतलब होता क्या है वो देखो, इसे बेटा पढ़ते कैसे हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब मैं आपको बेटा मतलब बता रहा हूं इसका क्या है। सपोज लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 है, सपोज ये है लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। अब मेरी बात सुनना, इसका आंसर क्या आएगा, ये एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, ये लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। अब बेटा इसका आंसर क्या आएगा वो देखो, 2 की किस पावर पे 8 आता है, 3 पे, तो इसका आंसर आएगा सिंपल 3। ये बेटा होता है लॉग का काम। पावर में नहीं बेटा, लॉग के साथ में है, ये पावर में नहीं है, ठीक है। इसे पढ़ते क्या है, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। अब इसका आंसर क्या आता है बेटा कि 2 की किस पावर पे 8 आएगा, तो आंसर है 3। समझ में आ गया। अच्छा अगला बताना एक बारी, एक जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देना बेटा, ठीक है। अगला लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5। अब कोई बोलेगा नहीं प्लीज, लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर बताना, ठीक है भाई। सागर बेटा इसका आंसर भी कितना आएगा 3। 5 की किस पावर पे 125 आता है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 3। अभी बेटा वैसे जब आपको लॉग पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा, अभी बस इतना समझ लो लॉग का मतलब ये होता है ना। मतलब क्या, इज इक्वल टू पावर ऑफ ए एट विच वी गेट एक्स। पावर ऑफ इज इक्वल, इसका आंसर क्या, पावर ऑफ ए एट विच वी गेट एक्स, ठीक है भाई। आई होप मैंने इंग्लिश सही लिखी हो, ठीक है भाई। थोड़ा सा जीप टाइप लग रहा है, इट्स ओके भाई। तुम मेरा मतलब वो समझ गए ना, मेरी भावना को समझ गए ना, मेरे दिल की बात समझ गए ना। बस तुम ही समझते हो और कोई नहीं समझता, लेकिन और को भी समझना चाहिए, ठीक है भाई। पावर ऑफ ए एट विच वी गेट एक्स, बात सबको समझ में आ गई भाई। ये तुम्हारा बेटा क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन का काम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अच्छा एक बात और बेटा याद रखना, इस लॉग के बारे में बेटा एक बात और बता रहा हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल पढ़ा था ना, तो जो लॉगरिथम होता है वो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन होता है। ये बेटा बात कभी कभार बेटा एक नंबर में आ जाता है कि इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, क्या इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, बेटा वो क्या होता है, लॉगरिथम होता है। बात समझ में आ गई, लॉगरिथम इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब इसके बेटा फॉर्मूले की बात करते हैं, बहुत आसान है, देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स टू द बेस ए, बेटा ये है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स टू द बेस ए। लिखो ये होता है 1 अपॉन एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बेटा ये फॉर्मूला आप याद कर लो, भी मत सोचो क्या है, बस इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है 1 अपॉन एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। हाँ ये अलग फंक्शन है डेरिवेटिव, जैसे अभी एक्सपोनेंशियल पढ़ा था ना, अब ये क्या है बेटा, लॉगरिथम है, ठीक है। देखो भाई डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ एक्स टू द बेस ए, बेटा क्या होता है 1 अपॉन एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये फॉर्मूला है बेटा। अब देखो इसे अप्लाई कैसे करना है वो देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 2, ये। अच्छा अब यहां पर एफ एक्स क्या है, x, a क्या है 2, तो देखो भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग x टू द बेस 2। अब क्या था 1 अपॉन एफ एक्स कितना है x इंटू लॉग 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, समझ गए। x का बेटा क्या हो जाएगा 1। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सबको समझ में।
अबे इसके साथ ही है, लॉग के साथ ही है, नीचे कहाँ है? नहीं ऐसे ही रहेगा बस ये, ठीक है भाई। अपने आप बेटा कुछ नहीं सोचना, जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है। क्यों जो तुम सोचोगे शायद वो गलत ही सोचोगे, तो अगर कुछ मन में कुछ नया करने का हो तो पहले मेरे से पूछ लेना, ठीक है भाई। हाँ, log 2x to the base 3 करो, y is equal to log of 2x to the base 3। यहाँ पे x है बेटा x यहाँ पे fx की जगह पर x था ना, ये वाला हो गया बच्चों। चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ log 2x to the base 3। अब बेटा यहाँ पर fx क्या बताना, 2x, तो क्या होगा 1/2x इंटू log 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x का क्या हो जाएगा 2/2x log 3, 2 से 2 कैंसिल, 1/x log 3। बेटा समझ में आया? अगला करो, y इज इक्वल टू, ये जब 3 और 2 क्या यहाँ पे तो 2x लिखा है, उसके साथ 3 क्यों नहीं आया? इसके साथ 3 क्यों नहीं आया? अबे फॉर्मूला क्या है देखना, log fx टू द बेस a का, समझ गया? अगला, अच्छा बेटा एक फॉर्मूला और लिख लो साथ साथ, देखो भाई, चलो देखो बेटा, अगला देखो। अब ना यहाँ पे a था, अब मान लो यहाँ पे a की जगह पे या तो कभी कभार e लिखा होगा, समझ गए, या कभी कभार कुछ नहीं लिखा होगा, ऐसे होगा। चलो भाई सुनो, या तो बेस में ई हो या बेस में कुछ ना हो। अगर बेटा कुछ नहीं है तब बेटा अपनी मन की आंखों से देखोगे तो यहां पर क्या होगा, ई होगा, ठीक है भाई। कुछ नहीं है तो भी क्या है, ई है, ठीक है भाई। बेटा अगर कुछ ई लिखा हुआ है तो ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिखा तब भी क्या मानना है, ई। बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता है, ई। पता लग गया? तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, 1/fx इंटू लॉग क्या होगा, ई, और लॉग ई क्या होता है 1। तो आंसर फॉर्मूला क्या बन गया, 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। बेटा समझ गए? बात सबको समझ में आ गई बेटा? आ गई ना? लॉग ई तो 1 होता है बेटा, ई भी एक कांस्टेंट होता है, यूलर्स ने दिया था आई थिंक। तो ई भी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग fx क्या होता है, 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अब ये देखो, लॉग ई बेटा 1 होता है। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग x। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, तो क्या है, e है। तो देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, ये हो गया। अब लॉग fx का क्या था, 1/fx, 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। x का बेटा क्या हो जाएगा 1। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया सबको? पक्का बेटा सबको समझ में आ गया? अगर कुछ नहीं लिखा होगा तब भी क्या बेटा, ये फॉर्मूला बनेगा 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अगला आप लोग करो, लॉग 2x प्लस 1 करो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 1। हो गया बेटा? चलो देखो भाई, देखो बेटा log fx का क्या होता है, 1/fx, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, और 2x का क्या हो जाएगा 2, तो 2 कितना आ गया बेटा? समझ में आया सबको? आ गया? अगला करो, y इज इक्वल टू
लॉग एक्स की होल स्क्वायर। अब यहां बेटा लगेगा बेस पावर, लगाओ। ओके डेरिवेटिव करना है किसका? लॉग एक्स की होल स्क्वायर। पूरे की पावर है बेटा तो क्या होगा? 2 आगे लॉग एक्स की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। बेटा लॉग एक्स का क्या होता है? हाँ, इसका बेटा हो जाएगा 1/x और x का क्या हो जाएगा? 1, है ना। 1 लॉग एफ एक्स का क्या था? 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). तो x का 1, आंसर आ गया 2 log x अपॉन x। समझ में आया बच्चों? आ गया? अगला करो। y इज इक्वल टू, हट रहा एक मिनट, करो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मयंक बेटा समझ में आ रहा है? हो गया बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में सबसे मैं फॉर्मूले भी सुनूंगा, तो याद रखना सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो बेटा, इसका तो log एफ एक्स का होता है 1/f(x), 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 1 का 0। बेटा समझ में आया? आ गया सबको समझ में? आ गया? अगला करो। अगला बेटा ध्यान से करना, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x। करो। ओके बेटा, हो गया सबका? देखो भाई, log एफ एक्स का क्या होगा? 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). बेटा cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? tan। क्या आ गया बेटा? समझ में आया बच्चों? सबको आ गया समझ में? अच्छा अच्छा, जरा बेटा ये करके दिखाना, log ऑफ log x, log ऑफ log x, ये करके दिखाओ। नहीं, गलत। हाँ ऐसे कुछ आएगा। हाँ देखो भाई, log ऑफ log x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, log ऑफ log x। तो देखो बेटा, इस log का होगा 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/log x, और इस log x का बेटा क्या हो जाएगा? 1/x, और x का क्या हो जाएगा? 1। बेटा सबको समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर आ गया बेटा कितना? 1/x log x। समझ में आया? पक्का आ गया? अच्छा, y इज इक्वल टू, चलो आज का बेटा ये आखिरी क्वेश्चन है।
साइन लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। बट अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और भाई प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ तक जिसको नहीं आया वो प्लीज़ पीछे वाली वीडियो से रिवाइज कर लो, और अगर कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इसका हो गया बेटा, चलो होमवर्क बेटा क्या, आप अपने बस फॉर्मूले याद करने हैं आज। और भाई ये जितना अभी तक हुआ है तुम्हें बेटा सबको अच्छे से आना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो बेटा इसका कैसे लगेगा। अच्छा यहाँ पर पहले किसका होगा, साइन का या लॉग का? पहले साइन का होगा ना, तो साइन एंगल का बेटा क्या हो जाएगा, कॉस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बेटा समझ में आया सबको, साइन एंगल का कॉस एंगल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब इस log x का बेटा क्या हो जाएगा, इस log x का बेटा क्या हो जाएगा 1/x। तो आंसर आ गया cos ऑफ log x अपॉन x। बेटा कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया अच्छे से, पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।